साथियों, आज मैं कोई खबर की बात नहीं करने आया हूं और ना ही कोई सुझाव देने आया हूं, बल्कि आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो पढ़ने वाले, खास करके उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय विद्यार्थियों के दिमाग में या कह लिया जाए कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है और वो प्रेशर खुद का, परिवार का, समाज का, तीनों तरफ से प्रेशर से वो घिरे होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरे मन से कीजिए, लेकिन इस उम्मीद में मत जिएगा कि हाँ, प्रतियोगी परीक्षा अगर पास नहीं कर पाए, तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसी विचार और ऐसी भावना अपने अंदर कभी मत लाइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ से बढ़कर प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। जीवन में नौकरी मिलना ये जीवन का एक हिस्सा है। यही जीवन नहीं है कि हाँ, हम नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और ऐसी विचारधारा अपने मन में कभी ना लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नोटिस मेरे पास जब आई तो मेरी अंतर आत्मा समझ ली कि झकझोर गई। और मैं अपने आप को कैसे संभालूं और कैसे अपने शब्दों के साथ आपके सामने रखूं, ये मुझे खुद नहीं पता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि क्या नोटिस है मेरे पास। उस नोटिस में ये लिखा है कि माता पिता मुझे माफ करना। मैं आपको फिलहाल पढ़ के ये चीज सुना भी दे रहा हूं। तो उसमें ये लिखा था कि मम्मी पापा माफ करना, दरोगा परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। ऐसी नोटिस मेरे पास आई, और जब आई और उसको मैंने पढ़ा तो सच में मेरी अंतरात्मा जो है मर गई। और मेरे अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो गई, मैं कैसे अपने आप को संभाल कर रखा हूं, ये मुझे खुद नहीं पता है। आपको हम बताना बस इतना चाहेंगे कि 14-15 मार्च को उत्तर प्रदेश में एसआई, सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक की परीक्षा थी, जो 4 पालियों में हुई थी। और उसी पालियों में से एक जो है नोटिस मेरे पास जब आई, तो इस नोटिस को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, आप लोग खुद इतने समझदार होंगे। उसमें नोटिस में भी लिखा था, मैं पढ़ भी दे रहा हूं आपको। इसमें लिखा था कि मम्मी पापा मुझे माफ करना, दरोगा परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। और राजापुर स्थित मकान में बांदा के प्रतियोगी छात्र का फंदे से लटका शव मिला। और उसने अपने सुसाइड करने के दौरान एक नोटिस लिखी थी, एक पर्चा लिखा था, एक लेटर लिखा था। उसमें ये लिखा था कि अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार हूं मैं। क्या बात रही होगी, उसमें ये भी बात है कि छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूं। परीक्षाएं पास न होने पर लोग क्या कहेंगे। दरोगा भर्ती परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। लोगों का मुझ पर बहुत विश्वास था, लेकिन मैं उस पर खरा नहीं उतर सका। ऐसी कुछ बातें इसमें हैं। और इसी के दबाव में आकर के लड़के ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया। क्या ये चीजें सही हैं? और उन युवाओं के लिए जो है, क्या ऐसा करना सही है? आप अपने पीछे पूरे परिवार को छोड़ जाते हैं, और सुसाइड करना, आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बल्कि आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब तक आपके अंदर हिम्मत है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। अगर नौकरी लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं इस समाज में, जिससे परिवार चल सकता है, जीवन यापन हो सकता है। लेकिन आप सुसाइड कर लें, ये सही रास्ता नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के उन युवाओं से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है तैयारी करने के दरमियान किसी भी प्रकार का प्रेशर अगर दिमाग में आता है, तो प्लीज ऐसा प्रेशर दिमाग में लाने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी जीवन ही नहीं है, बल्कि नौकरी एक जीवन का छोटा सा हिस्सा है। आप उस हिस्से को पा गए तो अच्छी बात है, नहीं पाए तो बहुत कुछ रास्ते हैं जीवन में करने के लिए। इसलिए मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं या जिन बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के बाबू निवेदन करता हूं कि कभी भी ऐसा कदम मत उठाइएगा, है ना।
और उस लड़के का भी नाम मैं बता दे रहा हूं कि उस लड़के का नाम क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उस लड़के का नाम जो है इसमें कटिंग पेपर में लिखा था, प्रियांकुल सिंह नाम था। इस बंदे ने जो है अपने आप को जो है फांसी के फंदे पर लटका लिया। तो ऐसी नौबत आप लोग ना करें। मैं आप लोगों से सच में दिल से हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूं कि कभी भी ऐसा काम मत उठाइएगा। अगर दिमाग में आपके प्रेशर बना है तो अपने परिवार से एक बार बात करिए, दोस्तों यारों से बात करिए, लेकिन भूल कर भी, गलती से भी ये कदम मत उठाइएगा। और मैं ये मानता हूं कि हाँ, एग्जाम टाइम में आप लोगों के दिमाग में प्रेशर रहता है कि नौकरी हमें लेनी है। आप नौकरी मिलती तो लीजिए, नहीं मिलती है तो बहुत सारे रास्ते, मैंने बताया ना कि भी बहुत सारे रास्ते आपको हैं जीवन यापन करने के लिए। क्या नौकरी ही सब कुछ हमारे लिए है? एक नौकरी पाने के लिए आप अपने जीवन को नष्ट कर देंगे, ये कहाँ का नियम है? और ये परिवार को कितना दुखदाई या कितने बड़े संकट में डाल सकता है, ये आपको खुद भी नहीं पता। ठीक है ना? और मैं उन माता पिता से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो माता पिता अपने बच्चों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा लड़का नौकरी ही करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़िए ताकि उनके दिमाग पर प्रेशर ना पड़े। और प्रेशर नहीं पड़ेगा तभी लड़का जो है अपने जीवन को जी पाएगा। तो जो भी लड़का करे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि लड़का गलत रास्ते पे ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर दबाव मत दीजिए किसी प्रकार का, और दबाव देंगे तो रिजल्ट जो अभी फिलहाल नोटिस में वायरल हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं उन माता पिता से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों पे दबाव मत दीजिए, बल्कि उनकी इच्छा पूछिए कि उन्हें क्या बनना चाहिए या उन क्या बनना पसंद करते हैं। जो पसंद करते हैं उनके वही वही काम उन्हें करने के लिए प्रेरित करिए। ठीक है ना? बाकी जो है, ये खबर सुनकर के मुझे सच में बहुत आहत हुई है, बहुत दिल दुख दर्द कर रहा है मेरा। क्या ही बताऊं आप लोगों को। मैं अब आपको अपने शब्दों में पिरो नहीं सकता कितना आहत हुआ हूं मैं, क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं तैयारी करने वाला ही स्टूडेंट हूं। भले बच्चों को पढ़ाता हूं तो क्या हुआ, मुझे भी एक नौकरी की लालच है, मुझे भी कामयाब होना है। लेकिन इस बीच में मैं कुछ ऐसा गलत कदम उठा लूं जो मेरे परिवार से सहा ना जा सके, ऐसा मैं कभी कदम नहीं उठाऊंगा। जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी जीवन में, उसको मैं हंस खेल के जीवन को जीना चाहूंगा। और जीवन का नाम ही क्या है, कभी सुख तो कभी दुख। और आप दुख दुख से परेशान होकर के कुछ गलत कदम उठाएंगे तो फिर आप जीवन को नहीं जी पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि कुछ भी करने से पहले, गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचिएगा। ठीक है? धन्यवाद। नमस्कार।